बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मैटर्स यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको लेके आया हूँ DHA फेज़ 9 टाउन लाहौर में। घर का जो विज़िट है वो 5 मरला स्पेनिश डिज़ाइन के अंदर जो है वो घर कंस्ट्रक्ट किया गया है। घर की प्राइस डिटेल स्पेसिफिकेशन और रेंटल वैल्यू जो है वीडियो के अंदर इंक्लूड है, इसलिए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। घर के डिटेल बताने से पहले मैं आपको सराउंडिंग के बारे में बता दूँ तो ये आप स्ट्रीट का ओवरव्यू दे सकते हैं। कॉर्नर से जो है ये थर्ड घर है, बाकी आप देख सकते हैं दो जो हैं वो बिल्कुल प्लॉट बिल्कुल एम्प्टी पड़े हुए हैं। रोड की अगर बात की जाए तो कंप्लीट कारपेटेड रोड है, 30 फुट जो है वो इसकी डायमेंशन है। फ्रंट की अगर बात की जाए तो फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं प्लॉट बिल्कुल अभी खाली पड़े हुए हैं। दूसरी साइड की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं उसके अंदर जो है वो घर एक कंस्ट्रक्ट हुआ है, बाकी जो है वो बिल्कुल अभी ओपन स्पेस है। DHA 9 टाउन की लोकेशन की बात की जाए तो DHA 9 टाउन जो है वो इसके एक साइड के ऊपर जो है वो आपको DHA 9 प्रिज्म, दूसरी साइड के ऊपर DHA फेज़ 6 और जो है वो फ्रंट के ऊपर जो है वो रिंग रोड जो है वो टच होगा। रिंग रोड से जो DHA 9 टाउन की डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो है वो लोकेटेड है। DHA 9 टाउन में अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली आप 50 to 55% जो है वो डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। रिमेनिंग जो है वो उसमें प्लॉट एम्प्टी और जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो चले चलते हैं घर के फ्रंट एलिवेशन की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं स्पेनिश डिज़ाइन के अंदर बिल्कुल लाइट और डार्क ग्रे कलर का जो है वो पेंट का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट एलिवेशन के ऊपर जो है वो वेदर शीट का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। घर के ग्रीन एरिया की बात करें तो इस पर बिल्कुल अभी जो है वो घास वगैरह और पौधे वगैरह नहीं लगाए हुए। इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो 3 फेज़ मीटर इंस्टॉल किया गया है और जैसे कि आप सबको पता है कि गैस का कनेक्शन अभी DHA 9 टाउन में जो है वो अवेलेबल नहीं है। घर के रैम्प की बात की जाए तो इस पर आप देख सकते हैं टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया है और फ्रंट गेट के ऊपर आप देख सकते हैं स्पेनिश डिज़ाइन के अंदर जो है वो गोल्डन टेक्सचर पेंट और ब्लैक कलर का जो है वो कंट्रास्ट का इस्तेमाल किया गया है। इंटर होते ही साथ आपको फ्रंट के ऊपर जो है वो कार गैराज मिलेगा, जहाँ अप्रॉक्सीमेटली जो है वो एक सीडान शेप गाड़ी खड़ी करने की जो है वो स्पेस है। लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो वाटर मोटर और मेन पे भी जो है जो आपको वाटर टैंक मिलेगा। 3 साइडेड जो है यह ओपन है। डायमेंशन की बात की जाए तो 25 बाई 45 जो है वो घर की डायमेंशन है। ओपन साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है वो एक साइड के ऊपर जो है वो सैलून वाशरूम और ये किचन की जो है वो बाहर से एंट्रेंस मिलेगी। वाटर टैप जो है वो बाहर वाली साइड पे इंस्टॉल किए गए हैं और लॉन्ड्री के अगर एरिया की बात की जाए तो बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो है वो उसका एरिया बनाया गया है। उसके बाद चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर से ही जो है वो फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस है। अगर इसकी वॉल की बात की जाए तो इसमें जो है वो रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है। 5.5 से 6 फुट की जो है वो हाइट के ऊपर जो है वो बाउंड्री वॉल बनाई गई है। तो एंटर होते ही साथ आपको फ्रंट के ऊपर जो है वो टीवी लॉन्च का एरिया और लिविंग रूम का एरिया जो है वो कंबाइंड मिलेगा। फ्रंट वॉल की बात की जाए तो आप ये मिड में देख सकते हैं स्पेनिश डिज़ाइन का जो है वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है और सेम इसी डिज़ाइन में जो है वो स्पेनिश सीलिंग, लेफ़्ट और राइट जो है वो सीलिंग फैन और मिड में जो है वो शैंडलियर इंस्टॉल किए गए हैं। अगर घर की वेंटिलेशन की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं 2 स्मॉल विंडो जो हैं वो लेफ़्ट और राइट जो है वो लगाई गई हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो फायर अलार्म आपको जो है वो तमाम रूम्स और जो हैं वो लिविंग रूम में मिलेंगे। मीडिया वॉल की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं इसके लेफ़्ट कॉर्नर पे और बॉटम पे बुक शेल्फ और मिड में जो है वो मीडिया वॉल प्लेस की गई है। उसके बाद स्टेयर्स के नीचे जो है वो पाउडर रूम है। पाउडर रूम की अगर एसेसरीज की बात की जाए तो इसके अंदर आपको कमोड मिलेगा। कंप्लीट फ्लोर से लेकर सीलिंग तक जो है वो टाइल का इस्तेमाल किया गया है। पाउडर रूम के बाद चलते हैं रूम की तरफ। तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपको एक बेडरूम मिलेगा। बेडरूम की अगर डायमेंशन की बात की जाए तो 16 बाई 14 की डायमेंशन में आपको जो है वो एक रूम मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए एक वाइड विंडो का इस्तेमाल किया गया है और रूम के अंदर जो है वो स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। रूम की अगर कबर्ड्स की बात की जाए तो आपको रूम के अंदर ही जो है वो कबर्ड इंस्टॉल मिलेगी, जिसकी डायमेंशन जो है वो फ्लोर से लेकर रूफ तक जो है वो इसकी डायमेंशन बनाई हुई है। उसके बाद चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम की अगर हम एसेसरीज की बात की जाए तो ग्रे और वाइट कलर के कंट्रास्ट में जो है वो इसमें एसेसरीज इंस्टॉल की गई हैं।
जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं आपको सुपर एशिया की जो है वो सैनिटरी मिलेगी और कंप्लीट जो है वो जितनी भी एसेसरीज यूज़ की गई हैं वो सुपर एशिया की यूज़ की गई हैं। उसके बाद चलते हैं किचन की तरफ। किचन की आप लोकेशन देख सकते हैं, बिल्कुल इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर है, जिसकी एक एंट्रेंस जो है वो बाहर से है। किचन के अंदर जो है फायर एक्सटिंग्विशर और फायर अलार्म जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। किचन की अगर एसेसरीज की बात की जाए तो फ्लेम एक्स का आपको जो है वो बर्नर मिलेगा, और अगर हम कबर्ड की बात करें तो बॉटम और टॉप की जो कबर्ड्स हैं वो यूवी शीट की जो है वो बनाई गई हैं। सीलिंग का डिज़ाइन बिल्कुल इसके अंदर आप देखते हैं प्लेन रखा गया है। तो ये था व्यूअर्स ग्राउंड फ्लोर का विजिट। उसके बाद चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की अगर एंट्रेंस की बात की जाए तो आप इसकी एंट्रेंस देख सकते हैं स्टेयर से, इसमें जेट ब्लैक कलर का मार्बल और स्टील की जो है वो ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल एंटर होते ही साथ आप ये देख सकते हैं स्टोन डिज़ाइन में जो है वो वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, और एंटर होते ही साथ आपको फ्रंट के ऊपर जो है वो टीवी लॉन्च का एरिया मिलेगा, जहाँ पर जो है वो मीडिया वॉल और फ्रंट के ऊपर जो है वो वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। एयर कंडीशन के पॉइंट तमाम रूम्स और लिविंग रूम में ऑलरेडी जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं, और सीलिंग का डिज़ाइन बिल्कुल जो है वो प्लेन रखा गया है। फर्स्ट फ्लोर के अंदर आपको 2 मास्टर बेडरूम और एक जो है वो स्टडी रूम मिलेगा। ये आप देख सकते हैं स्टडी रूम। और अगर हम फर्स्ट रूम की बात करें तो ये सेम उसी डायमेंशन के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। वेंटिलेशन के लिए वाइड विंडो और बिल्कुल जो है वो सीलिंग का डिज़ाइन प्लेन रखा गया है। रूम के साथ ही जो है वो आप देखते हैं अटैच्ड कबर्ड्स, जिसकी डायमेंशन जो है वो फ्लोर से लेके सीलिंग के डिज़ाइन तक है। वॉशरूम की बात की जाए तो डार्क ग्रे कलर की जो है वो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है वॉशरूम में, और कमोड जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। वेंटिलेशन के लिए और एग्जॉस्ट के लिए आप ये देख सकते हैं विंडो रखी गई है, और ये इसकी एंट्रेंस जो है वो स्टडी रूम से और मास्टर बेडरूम दोनों से है। उसके बाद चलते हैं इसका जो थर्ड रूम है। थर्ड रूम की अगर हम बात करें तो आप इसकी डायमेंशन देख सकते हैं, 14 बाय 16 की डायमेंशन में जो है वो इसका थर्ड रूम है, जिसमें वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर जो है वो विंडोज़ दी गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसकी वॉशरूम और कबर्ड्स की, तो कबर्ड्स की आप डायमेंशन देख सकते हैं। अटैच वॉशरूम की अगर बात की जाए तो इसमें लाइट बीच कलर का जो है वो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, और डार्क टाइल जो है वो इसकी वॉल्स के ऊपर इस्तेमाल की गई है। और जो टेरेस की एंट्रेंस है वो इसी रूम के अंदर से है। ये आप बालकनी की और टेरेस की जो है वो एंट्रेंस देख सकते हैं, जहाँ जिसकी फ्रंट वॉल के ऊपर आप देखते हैं रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है, और सीमेंटेड जो है वो बाउंड्री दी गई। तो ये था व्यूवर्स फर्स्ट फ्लोर का विजिट, जिसके अंदर आपको 2 मास्टर बेडरूम और एक स्टडी रूम मिलेगा। उसके बाद चलते हैं ममटी के साइज़ की तरफ। ममटी की अगर एंट्रेंस की बात की जाए तो आपको वही स्टेयर्स जो हैं वो कनेक्टेड मिलेंगी, जिसमें ब्लैक जेट कलर का मार्बल और फ्रंट के ऊपर जो है वो वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। ममटी की अगर डायमेंशन की बात की जाए तो स्टैंडर्ड साइज़ की जो है वो ममटी मिलेगी आपको, जिसको बिल्कुल प्लेन रखा गया है इसके सीलिंग के डिज़ाइन को। ममटी के बाद चलते हैं छत की तरफ। तो छत का अगर हम ओवरव्यू करें तो आप ये देख सकते हैं इसकी कंप्लीट जो है वो छत सीमेंटेड है, और अगर हम वाटर टैंक की बात करें तो सीमेंटेड वाटर टैंक इसके अंदर जो है वो बनाया गया है।
बाउंड्री वॉल जो है वो आप देख सकते हैं 3-3 फुट की जो है वो बाउंड्री वॉल है। छत से जो है वो आप स्ट्रीट का ओवरव्यू देखें। मेन बुलेवार्ड से अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये 150 से 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो है वो मेन बुलेवार्ड है। तो ये था व्यूवर्स 5 मरला ब्रांड न्यू स्पेनिश डिज़ाइन घर का ओवरव्यू। घर की जो डिमांड है, घर के डिमांड की बात की जाए तो घर की जो डिमांड है वो 2,15,00,000 रुपया है। और इस एरिया के अंदर अगर हम घर के रेंटल वैल्यू की बात करें तो इस एरिया में जो घर की रेंटल वैल्यू है 55,000 से लेकर 60,000 तक है। तो ये था। इसके अलावा मज़ीद डिटेल और इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।